अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और स्टोरी टाइम को तो जनाब बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे एंजॉय और पसंद। तो भाई हर एपिसोड में हम आप सबके लिए कुछ प्यारे प्यारे से बच्चे लेकर आते हैं जो यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर आते हैं, हमसे गपशप करते हैं और होती हैं बहुत मज़े की बातें बबलू के साथ। तो आज के स्टोरी टाइम के सेट पर कौन से क्यूट से बच्चे मौजूद हैं, बगैर इंतज़ार करवाए चलिए चलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, उनको इंट्रोडक्शन वगैरह लेते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, मतलब पूरे एटीट्यूड में बैठे, सलाम का जवाब ही कोई नहीं दे रहे। कैसे आप तीनों? हम ठीक हैं। ठीक है, आप भी ठीक हैं? ओके, आपसे शुरू करते हैं। आप अपना नाम बताओ। माय नेम इज मिना रज़ा। मिना रज़ा, ओके। व्हाट्स योर नेम बॉय? मोहम्मद दाऊद। मोहम्मद दाऊद। तो हम आज के एपिसोड के लिए आपको दाऊद बुला लें, ठीक है? और आपका क्या नाम है? माय मिनाहिल रज़ा। हाँ, माय नेम इज मिनाहिल रज़ा। मिनाहिल रज़ा। मिनाहिल रज़ा अपना नाम बोलते हुए इतना जोर लगा के नाम बोल रही है, चेहरे से नजर आ रहा है। अच्छा जी, अच्छा अब यहाँ पर ये दोनों बहनें हैं, ये तो मैं भाई आंखें बंद करके बता सकती हूँ क्योंकि दोनों ने ट्विनिंग की हुई है ना। तो दोनों बहनें ही हैं। आप बड़ी बहन होंगी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? आई डिड इन क्लास 6। क्लास 6, ओके, वेरी नाइस। तो कैसी जा रही है आपकी स्कूलिंग? ओके, नॉर्मल। नॉर्मल? बहुत अच्छी क्यों नहीं? नॉर्मल। नॉर्मल क्यों भाई, क्यों? आपने ये क्यों नहीं कहा कि बहुत अच्छा स्कूल जा रहा है? नॉर्मल क्यों? लगता है ताज़ा टीचर से डांट पड़ी है स्कूल से, है ना? हाँ जी। ओह, ये तो मेरा तुक्का लग गया भाई। मतलब डांट पड़ी है स्कूल से, क्यों पड़ी है, किस बात पे पड़ी है, हमें भी बताएं। हम नहीं डांटेंगे। लेक्चर में टीचर काम करवाती हैं इस वजह से, तो हम लोग बोलते हैं तो टीचर कहती हैं नहीं मतलब किस तरह। ओहो, बोलने पे डांट पड़ जाती है। यस। ओ, तो फिर मुंह बंद रखा करो ना। क्यों इतनी बातें आती हैं आपको? हाँ, क्लास में बैठते हुए जब टीचर ने कहा है कि भाई मैं पढ़ा रही हूँ, 2 मिनट मुंह बंद कर लो तो कर लिया करो। लेकिन नहीं होता ना, वो बातें आ रही होती हैं फ्रेंड्स के साथ करने के लिए। जो बातें होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टीचर जैसे ही बोर्ड की तरफ मुंह करती है, पीछे से लड़कियों की जो खुसर पुसर है वो स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट लाइफ में ऐसे ही होता है। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है मीना? माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्यों? ईजी है पढ़ने में? इंग्लिश ईजी है मुझे लगता है। इंग्लिश की टीचर भी अच्छी होंगी। जिसकी टीचर अच्छी होती है वो सब्जेक्ट भी अच्छा लगता है ना? Yes. और आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? मैथ। मैथ। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो वैसे? 3 में पढ़ते हैं और मैथ्स फेवरेट है। अगर मैं अभी आपसे एक टेबल सुन लूं तो क्या ख्याल है, सुना देंगे? यस। सुना देंगे, पक्की बात है? ओके, लेकिन अभी हम नहीं सुनेंगे क्योंकि अभी हमें आगे भाई हमारी वो इतनी छोटू सी हमारा वेट कर रही है, उनकी तरफ भी जाना है। तो अच्छा जी, आप हैं जी 3 क्लास में, फेवरेट सब्जेक्ट है जी इनका मैथ्स। तो मैथ्स ही क्यों फेवरेट है? क्योंकि इंटरेस्टिंग वो होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन प्लस सब्ट्रैक्शन, इसमें इंटरेस्ट हो जाता हूँ। इसमें ये आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं? ये बहुत अच्छी बात है, बच्चों का मैथ्स में भी इंटरेस्ट है। वरना आपको पता है काफ़ी बच्चे होते हैं कहते हैं हमें मैथ्स बहुत बुरा लगता है, मैथ्स को हमसे दूर कर दो। लेकिन जिन बच्चों को मैथ्स पसंद होता है ना, वो बच्चे वाकई में जीनियस होते हैं। और आपकी तरफ आएंगे, आपका क्या नाम है? मिनाहिल रज़ा। मिनाहिल रज़ा। ये जो आप इतने स्टाइल से बैठी हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो इतनी प्यारी लग रही है इसलिए वो ज़रा स्टाइल से बैठी हैं। अच्छा मिनाहिल, स्कूल जाते हो? यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? केजी में पढ़ती हैं? फिर तो भाई बड़ा फन होता होगा क्लास में, बहुत इंजॉय होता होगा, है ना? यस। हाँ, क्या इंजॉय होता है? क्या टीचर फन करवाती है? प्ले ग्रुप में होता था, अब नहीं होता। ओ, प्ले ग्रुप में फन होता था, आप केजी में आके ख़त्म हो गया? नहीं, केजी में भी होता है फन। टीचर प्ले भी करवाती होंगी, टीचर टॉयज़ भी लेकर देती होंगी, टीचर टीवी पे कोई ना कोई कार्टून्स भी दिखाती होंगी। और टॉयज़ नहीं देती? ओह, बड़ा सैड होके बता रही है। चले कोई बात नहीं, आप आपकी टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मिनाहिल को टॉय दे दिया करें क्लास में, ठीक है? अब देखते हैं आपकी टीचर आपको देती हैं कि नहीं। अच्छा जी, ये बड़ी खामोशी होगी, बच्चों के साथ इतने सुकून से हमारी गुफ्तगू चल रही है, तो हमें तो हमारी बातों के बीच में ना डिस्टर्बेंस की पड़ चुकी है आदत। तो इस आदत के लिए हम जल्दी से जगाते हैं बबलू को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अरे फिट फाट मजे में। मजे में? ओके, आपको पता है इतने प्यारे प्यारे 3 बच्चे मौजूद हैं जो कि मेरी तरह कितने खूबसूरत है। नहीं, आपकी तरह नहीं, आपसे बहुत ज्यादा प्यारे बच्चे हैं ये। अरे आप तो जेलस हो गई मुझसे। अरे मैं आपसे कहाँ जेलस होंगी। अच्छा ये अब पता है बबलू, आपको एक बात बताती हूँ, ये तीनों स्पेशली आपसे मिलने आए हैं। ओह थैंक यू। मैंने कहा बबलू को भी जरा खुश करते हैं। अच्छा बबलू जी, आज बताएं आज की अपनी परेशानी जो आप बताना चाहें, या आज हमारा दिल खुश कर दें और कह दें कि मिस आज तो मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं। अरे कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत खुश हूँ।
बस एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है? कौन सी कंफ्यूजन है? अरे एक छोटा सा मसला है बस। वो छोटा सा मसला? ये आपका छोटा सा मसला बहुत बड़ा मसला होगा, तो क्या छोटा सा मसला है? आपको पता है ना, नहीं, मुझे नहीं पता। फौजी बनने का बहुत शौक है, डुस डुस मारूंगा। अच्छा, ये मुझे वाकई में नहीं पता था, आपको फौजी बनने का शौक है? अरे और क्या। बबलू, आप जैसे फौजी आने लग गए ना पाकिस्तान में तो क्या ही होगा। अच्छा, कैसे फौजी? आपको पता है फौजी बनने के लिए, आर्मी में जाने के लिए ना बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। आपकी तो नींदें नहीं खत्म होती। अरे ये मुश्किल काम है थोड़ा। हाँ, ये थोड़ा नहीं, आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। और मैंने जो आपको कहा था पिछले एपिसोड में कि बबलू अपनी नींद को जरा कर दें कम, आपने कहा था ओके ओके मैं आप कम अरे सोया देखिए, करूंगा। मैं कितना एक्टिव हूँ, फौजी बनना ना, फौजी। हो अच्छा। लेकिन मसला ये, मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया। प्लान? इतनी जल्दी प्लान चेंज कर लेते हैं आप? हाँ। अच्छा, आप क्या प्लान चेंज कर वो लिया? मामा ने कहा डॉक्टर बनना है, तो मैं चलो डॉक्टर ही बन जाते हैं। अच्छा, लेकिन फिर चेंज हो गया प्लान मेरा। मतलब बबलू के लिए प्लान चेंज करना तो एबीसी वाली बात है। अच्छा, अब कैसे, अब क्या प्लान चेंज हो गया? वो बाबा ने कहा इंजीनियर बनना है, ओके तो मैंने कहा चले वो बन जाते हैं। ओके, फिर अब ये मत कहिएगा फिर प्लान चेंज हो वो गया। अभी फाइनल चेंज हो ही गया है। हो गया चेंज? यस, अच्छा, अब क्या फाइनल हुआ? हम मैंने टीचर बनना है। हाँ बबलू, प्लीज खुदा के लिए आप टीचर मत बनिएगा, ठीक है? अरे बच्चों को मारूंगा, मजा आएगा। हाँ, बच्चों को मारेंगे, ये टीचर बनेंगे बड़े होके। और अब फाइनल है, ये डन है या फिर चेंज हो जाएगा? टीचर बनूंगा, बच्चों को मारूंगा बहुत। वाह 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 वाह, ऐसे टीचर हमें नहीं चाहिए हमारे मुल्क में भाई। ऐसे टीचर होंगे तो आप स्कूल जाएंगे? नो, नहीं जाएंगे। वैसे बबलू पसंद है आप तीनों को? बहुत। और आपको पता है बबलू कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते भाई। बबलू, आपको देखना चाहिए था कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। अरे समझ नहीं आ रही थी। बबलू, मैं आपको एक टिप दूं? जी। जैसा आपका इंटरेस्ट है ना बर्गर पिज्जा में, है ना, है कि नहीं? एक काम करें, अपना रेस्टोरेंट खोल ले, है ना? आपको बड़ा सूट करता है ये, लेकिन लेकिन इसमें भी मसला आएगा। ये रेस्टोरेंट खोलेंगे, कस्टमर तो कोई नहीं आएगा, सारे बर्गर पिज्जा बबलू के पेट में चले जाएंगे। कितना मजा आएगा। इसमें मजा नहीं आएगा। आप खुद ही बनाएंगे, खुद ही खाएंगे, तो कहाँ का बिजनेस चलेगा आपका? कहाँ का काम चलेगा आपका? ये अरे चला लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, खैर, बच्चों से पूछते हैं कि वो भी क्या मामा के कहने पे डॉक्टर और पापा के कहने पे इंजीनियर बनने पर राजी हैं क्या? मीना, आपसे शुरू करती हूँ कि आप बताओ, आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? प्रोफेसर। प्रोफेसर? ओके, किस चीज में प्रोफेसर? बच्चों को मारेगी, ये भी मजा आता है ना बच्चों को मारने में। मारने में मजा आता है बच्चों को? बहुत। ओह बबलू, ये तो आपकी पार्टनर निकली। देखा। तो फिर तो आप अपनी छोटी बहन को भी बहुत पिटाई लगाती होंगी। यस। बहुत अच्छी बच्ची है ये। फिर तो आपको डुस मारती है, डुस डुस डुस। फिर तो आपको अपनी आप ही बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगी। तो है। पसंद है? हाय, ये देखिए, ऐसी बहनें होती है, आप उसको मारती हैं फिर भी आप उसको पसंद है। वाह, क्या वो मुझे ज्यादा मारती है। ओ, सिस्टम चल रहा है प्रॉपर यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये मार कुटाई वाला बबलू को ये काम बड़ा पसंद है। बबलू भी अपने छोटे भाई के साथ ना यही करते हैं, वो इनको मारते हैं, ये उनको मारते हैं, तो हिसाब पूरा दिन यही करते रहते हैं दोनों, मार कुटाई पूरा दिन। और आपकी तरफ आएंगे, आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? पुलिस। अरे ये भी मारेगा, ये मारेगा चोरों को। आपको भी मारने का शौक है इसलिए पुलिस बन रहे हैं? नहीं, मुझे मारने का शौक नहीं। मैं कहाँ से गन चलाऊंगा? जब कोई गंदा काम करेगा तो फिर कब कहाँ से चलाऊंगा? यानी कि आप अपनी कंट्री में क्राइम्स को खत्म करने के लिए पुलिस बनना चाह रहे हैं? हाँ जी। ओके, ये तो बड़ी अच्छी बात है बबलू। हर किसी को आपके जैसा बनना पसंद नहीं है, वो चीजों को, गलत कामों को खत्म करने के लिए पुलिस बनना चाह रहे हैं, पुलिसमैन। ओके, अरे ये कैसा बच्चा है। आपकी तरफ आते हैं मिनाइल, आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मैं डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? पक्का डिसाइड किया हुआ, डन है? Yes. ये नहीं होगा कि आप 2 साल बाद फिर चेंज? अभी तो मिनाहिल छोटी है ना, अभी आप थोड़े से बड़े होगे फिर आप अरे नहीं, ये नहीं, नहीं, मरीजों की आंखें निकाल लेगी। सबसे पहले बबलू की आंखें निकाल लेना ताकि ये बर्गर पिज्जा कम देखे, ठीक है? सबसे पहला काम आपने यही करना है। और दूसरा काम ये भी कर देना कि बबलू के कान प्लीज ठीक कर देना, ठीक है? क्योंकि मैं बोलती कुछ हूँ, बबलू को समझ कुछ ही और ही आता है, ठीक है? ये 2 काम आपने डॉक्टर बन के लाजमी करने हैं, घर जाके अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है? अच्छा जी, तो यहाँ पर बबलू गपशप तो हमारी चल रही है, ठीक है? लेकिन आपको पता है ये जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, इनके पास कुछ प्यारा प्यारा भी है सुनाने को। मेरे पास भी है।
हाँ, आपके पास एंड पे आते हैं, ठीक है? ओके। हाँ, पहले बच्चों से सुन लेते हैं। तो मिनाहिल, आप हमें क्या सुनाने वाले हो? आई एम नॉट मिनाहिल। ओह सॉरी भाई, दोनों के नाम में अरे इतनी ज्यादा। क्या हो गया? सॉरी बबलू भाई, देखिए दोनों के नाम में इतनी ज्यादा आपकी बोलने की आदत मीना। ओके माय बैड भाई, माफ कर दे। अच्छा जी, मीना ठीक हो गया। मीना और मिनाहिल मामा ने चुन के सेम एक जैसे नाम रखे हैं। नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए रखे हैं। हाँ, मुझे ये लगता है मुझे कंफ्यूज करने के लिए रखे हैं। ओके मीना, आप हमें क्या सुनाओगे भाई? स्टोरी। स्टोरी सुनाओगे? कौन सी स्टोरी सुनाओगे? स्टोरी का नाम क्या है? ये शेर मिलजुल के चीते वाली सुनाएगी। ऐसे? हमें मिलजुल के रहना चाहिए। हमें मिलजुल के रहना चाहिए। इस मोरल लेसन पे मीना हमें कहानी सुनाएगी। चले जी मीना, कहानी सुनाइए। किसी गांव में एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। तो जो किसान के जो 4 बेटे थे ना, वो हर वक्त आपस में लड़ते रहते अरे थे। मजा आ गया, फिर तो लड़ाई आने वाली है। आगे? फिर जो किसान था ना, वो बहुत परेशान हो गया। उसने उन बेटों को कहा भी था कि मतलब कि ऐसे नहीं आप, तो वो नहीं बाज आए। फिर एक दफ़ा किसान ने ना एक बेटे को बुलाया और उससे लकड़ियाँ मंगवाई। ओके, तो उससे जो थी ना, उसने लकड़ियाँ मंगवाई और अपने सारे बेटों को बुला के ठीक है। वो जो लकड़ियाँ थी ना, वो एक एक लकड़ी उन्होंने उन सारों बेटों ने तोड़ दी। और कहा कि जल्दी करो, इसको आगे जाओ, खाना बनाओ, खाना खाते हैं। खाना खाने के लिए नहीं, वो लकड़ियाँ तुड़वा रहे, उनको एक सबक सिखाने के लिए तुड़वा रहे हैं। अच्छा जी, आगे? और जब उसने 4 लकड़ियाँ उनको पकड़ाई और एक बेटा आया, वो तोड़ ना पाया। हाँ। तो उस तरह बाप ने उनको समझाया कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए। अगर हम मिलजुल के रहेंगे तो हमें मतलब कि कोई इस तरह तोड़ नहीं पाएगा। ओके, बहुत अच्छी कहानी सुनाई है आपने कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो कोई भी हमारे बीच में लड़ाई नहीं करवा पाएगा, हमें तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है? और अगर हम खाना खाना चाहिए। हाँ, मिलजुल के खाना भी खाना चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए ना हर चीज़ में। और अगर आप अलग अलग हो जाएंगे और एक दूसरे से नाराज रहने लग जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, है ना? ऐसे ही है। तो जी, आपकी तो बहुत अच्छी कहानी हमने सुन ली। अब दाऊद, आप हमें क्या सुनाओगे? सूरा सुनाओगे? ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु रब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रि वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। माशाल्लाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छी आपने हमें सूरह सुनाई है। अब हम आते हैं जी सबसे छोटू की तरफ, यानी कि मिनाहिल की तरफ। ठीक है, मैं आपको गलती से मीना ना बोल दूं, फिर आप मुझे कहें मेरा नाम मीना नहीं है, मेरा नाम तो मिनाहिल है। तो मिनाहिल, आप हमें क्या सुनाओगे? मैं एक पोएम सुनाऊंगी। पोएम सुनाओगे? पोएम सुनाओगी? कौन सी अब्बू सुनाओगे? लाए अब्बू लाए मोटर कार, है ना? ये वाली है। ओके जी, चले जी, सुनाई जी। अब्बू लाए मोटर कार, उसके पीछे पहिए चार, पीछे पहिए चार या नीचे पहिए चार? अरे दोबारा सुनाओ, दोबारा सुनाइए, दोबारा। अब्बू लाए मोटर कार, उसके नीचे पहिए चार, चाबी से वो चलती है, पू 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 करती है। दाएं दाएं ये मुड़ जाए, आगे जाए, पीछे जाए, दाएं दाएं ये मुड़ जाए, दाएं बाएं ये मुड़ जाए। ओके जी, वेरी नाइस भाई। मिनाहिल के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने पोएम सुनी है। और भी कोई पोएम सुनानी है? मुझे एक सूरत आती है। एक सूरत भी आती है, ठीक है जी, सूरत भी आप हमें सुनानी है। ओके, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु हय्युल क़य्यूम, ला तअखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अहु इंदहु। ओके, ये आयतुल कुर्सी हमें सुना रही थी। और माशाल्लाह। माशाल्लाह, अभी याद कर रहे हो ना? अभी मामा याद करवा रही है मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, अभी याद करवा रही है ना मामा? थोड़ी थोड़ी करके याद करवा रही होंगी। हाँ, इसीलिए अभी मिनाहिल को हाफ आती है, बाकी की हाफ अभी इन्होंने याद करनी है ना? तो जी ठीक हो गया। ये तो इन्होंने इतनी प्यारी प्यारी से हमें सुना दी, इतनी खूबसूरत खूबसूरत आवाज़ों में। अब बबलू, हमें, आपको याद है ना, बबलू कह रहे थे कि उनके पास भी है कुछ हमें सुनाने को। तो चलिए जी, देखते हैं बबलू हमें क्या सुनाने वाले हैं। जी बबलू, सुनाइए, क्या सुना रहे हैं? क्या हो गया? भूल गया। भुलक्कड़ हो गया बबलू, आप बादाम खाया करें। ओ, आ गया याद। ओके देखो बच्चों, वो शेर आया, लंबी लंबी सूंड वाला, हाँ, मुंह से पानी खाता है, चिड़ियाघर में पीता है। ये कैसी बोली थी बबलू? आपको खुद को भी पता है आपने सारी गलत सुनाई है। थोड़ी सी भूल गई। थोड़ी सी नहीं भूल गई, आपने सारी गलत सुनाई है। अरे चलो माफ कर दे, पानी
खाता है? मतलब जी बहुत जबरदस्त। बबलू इतनी अच्छी पोएम पता नहीं कहाँ से याद करके आते हैं, कौन इनको सुनाता है, कौन इनको ये पोएम्स याद करवाता है, ढूंढना पड़ेगा। टीचर को कुछ नहीं आता, वो ऐसे ही सुनाती है। टीचर से ही सुनाती है, आप गलत सुन के आ जाते हैं। यहाँ पे भी तो आपको सब कुछ गलत ही सुनाई दे रहा होता है। चले मैं कल टीचर से पूछूंगा कि आप सही से याद क्यों नहीं करवाती, मेरी इंसल्ट हो जाती है बच्चों में। हाँ ठीक है, आप पूछ कर आइएगा। और वैसे भी आपके कानों के लिए ना डॉक्टर हमने चूज कर लिया है, ठीक है? तो ये जो आपके कान बड़े खराब हो गए ना, ये मिनाहिल बड़े होके ठीक कर देंगी, है ना? ओके जी। तो इस बात पर कि मिनाहिल बबलू के कान फ्यूचर में ठीक करने वाली है, इस बात पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आते हैं और कहानी शुरू करेंगे। देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, हम आ चुके हैं अपनी ब्रेक से वापस। और जनाब यहाँ पर टाइम होता है हमारा कहानी शुरू करने का टाइम हो जाता है भाई। तो कहानी शुरू करने से पहले बच्चों से पूछते हैं कि इनको कहानी सुनना कितना ज़्यादा पसंद है। तो मिनाहिल, दाऊद और मीना जल्दी से बताओ, कहानी सुनना पसंद है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, कौन कहानियाँ सुनाता है आप तीनों को? टीचर। टीचर। मिनाहिल को तो टीचर सुनाते हैं। दाऊद आपको कौन कहानी सुनाता है? मैं खुद देखते हो फोन पे? नहीं, पिक्चर को देखते उसके उस पे उस कहानी को लिखता हूँ। कहाँ? समझ नहीं है मुझे, दोबारा बताइए। पिक्चर को देखकर फिर मैं उसके बारे में लिखता हूँ। अरे वाह, ओके। मुझ पे एक कहानी बनाओ अभी। बबलू के ऊपर जो कहानी बनेगी वो बहुत बुरी होने वाली है ना? जी। ऐसा ही है, बबलू की हरकत ही कोई अच्छी नहीं है, कहानी बुरी बनेगी। और पता है बबलू की जो कहानी बबलू पे बनेगी ना, उसका मोरल लेसन क्या होगा कि बात को जरा गौर से सुनना, है ना? यही मोरल लेसन निकलेगा बबलू के ऊपर जो भी कहानी बनेगी। और कितना फजूल है। कौन? ये मोरल लेसन। ये आपके ऊपर कहानी का यही मोरल लेसन निकलेगा। और नहीं, मेरी कहानी का मोरल लेसन होगा। हाँ हाँ, सोचे, बताएं। सोच रहे हैं? ओके, सोच रहे हैं भाई। अरे बता भी दे भाई, सारा दिन क्या सोचते रहेंगे? अरे एंड पे बताऊंगा, एंड पे। चलो ठीक है, एंड पे बता देना। मीना आप भी कहानियां सुनते हो? यस। ओके, मतलब अब तो आप 7 क्लास में हो ना? 6 क्लास में, सॉरी। तो 6 क्लास में हो तो अब तो फिर जब आप 6 क्लास में जाते हो तो कहानियां जरा कम हो जाती हैं, है ना? ये सुनाती होगी कहानियां, चुड़ैल वाली। चुड़ैल वाली कहानियां सुनी है आपने? नहीं। मामा चुड़ैल वाली कहानियां तो नहीं सुनाती थी? नहीं। ये सिर्फ बबलू की मामा है जो इनको चुड़ैल वाली कहानियां सुनाती हैं, तभी बबलू की ऐसी हरकतें हो गई हैं। तो इस बात पर क्यों ना हम अपनी कहानी शुरू करें आज की, ठीक है? तो हमारा ये जो सेगमेंट है स्टोरी टाइम, इसको करते हैं भाई शुरू, और करते हैं शुरू हमारी आज की प्यारी और मज़ेदार सी कहानी। तो कहानी बच्चों हमारी कुछ यूँ है कि एक गाँव के अंदर रहते था एक आदमी, ठीक है? उसका बेटा, और साथ ही उन दोनों के साथ में रहता होता था उनका एक अदद गधा, ठीक है? मतलब उन्होंने उस गधे को पाला हुआ था और उनको कोई भी मदद चाहिए थी तो वो उस गधे के थ्रू वो मदद अपना काम करवा लेते थे, ठीक है? अब क्या होता है कि दोनों बाप और बेटे को ना मार्केट जाना था, बाजार तक जाना, तो उनको कुछ सामान लाना होता था, ठीक है? तो सामान लेने के लिए वो अपने साथ ले जाते हैं अपने गधे को, ताकि वापसी पर सामान इसके ऊपर लाद कर इसको ले आएंगे। तो ये तीनों जनाब, यानी कि बाप, बेटा और एक अदद गधा, ये तीनों अपने घर से निकल पड़ते हैं बाजार के लिए। अब जैसे ही वो तीनों बाजार के लिए निकलते हैं, बाप और बेटा पैदल होते हैं और गधे को अपने हाथ में, यानी उसकी रस्सी अपने हाथ में लेकर तीनों चल रहे होते हैं। अब क्या होता है? गधा भी पैदल होता है, वो कौन सा गाड़ी में होता है? अरे हाँ, ऑब्वियसली वो भी पैदल ही जा रहा है, अपने पाँव पर चलकर जा रहा है ना। तो अब वो तीनों, यानी कि गधा, बाप और बेटा, जब बाजार के लिए निकल रहे होते हैं तो जनाब उनको रास्ते में मिल जाते हैं 2 आदमी, ठीक है? जो कि बैठकर अपना कोई काम कर रहे होते हैं। अब वो दोनों आदमी उन दोनों को पॉइंट आउट करके कहते हैं कि तुम दोनों कितने बेवकूफ़ हो। वो छोटा बच्चा, यानी कि जो बेटा होता है उस आदमी का, वो बेटा थक गया है, क्यों ना तुम्हारे साथ गधा है तो तुम उसको उसके ऊपर बिठा क्यों नहीं देते? वो एवी पैदल चलकर थके जा रहे हैं। अरे बहुत सही कहा, ये बेवकूफ लोग, इन्हें पता ही नहीं है। गधा सारा गधे के ऊपर बैठो, गधो। ठीक है, बबलू हाइपर होते हुए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और अब वो जो बाप है वो कहता है
कि हाँ बात तो इनकी सही है, क्यों ना मैं अपने बेटे को गधे पर बिठा दूँ, क्योंकि थक गया होगा मेरा बेटा। तो वो अपने बेटे को ना उस गधे पर बिठा देते हैं उन आदमियों की बात मान के, ठीक है। अब वो फिर जनाब बेटे को गधे पे बिठा के चलना शुरू कर देते हैं। आगे चलते 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 उनको फिर एक बूढ़ा आदमी नजर आता है, ठीक है। अब वो आदमी अपने घर के बाहर खड़ा होता है। वो कहता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, यानी वो बेटे को कहता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो और कितने बुरे बेटे हो कि तुम्हारा बाप पैदल चल रहा है तुम्हारे साथ, वो बेचारा बुजुर्ग है, तुम उसको गधे पर बिठाओ और खुद तुम तो जवान हो, तुम गधे पर क्यों बैठे, तुम अरे नीचे उतरो। बिल्कुल ठीक कहा। उसे जरा भी अपने बाप की फिक्र नहीं है। ओह, ये तो सबके थॉट्स बबलू से मैच हो रहे हैं। अच्छा जी, अब आगे वो अब बेटा कहता है कि हाँ ये अंकल कह तो बिल्कुल सही रहे हैं, तो मैं ये काम करता हूँ कि मैं उतर जाता हूँ गधे से और अपने बाप को गधे पर बिठा देता हूँ ताकि मेरा बाप ना थके, ठीक है, मैं तो फिर भी पैदल चल लूँगा। तो फिर ये दोनों ऐसे ही करते हैं, बेटा उतर जाता है, बाप को बिठा देता है गधे पर और फिर तीनों चलना शुरू करते हैं। चलते 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 आगे जाते हुए एक मिलता है उनको आदमी, एक और, ठीक है। वो फिर इनको कहता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो कि तुम दोनों क्यों नहीं बैठ जाते गधे पर। हाँ, ये अच्छा है। मतलब हर कुछ देर चलते चलते कोई ना कोई उनको एडवाइस कर रहा है कि तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, तुम बैठ जाओ, तुम उतर जाओ, तुम बैठ जाओ, ठीक है। अब वो बेचारा आदमी बड़ा कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि हाँ ठीक है, मतलब गधा तो हमारे पास है ही, तो हम दोनों ही बैठ जाते हैं ऊपर। तो वो दोनों क्या करते हैं, दोनों ही गधे पर चढ़कर बैठ जाते हैं, ठीक है, उन आदमियों की बात मानकर। अब फिर वो तीनों चलते 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 भाई चलना शुरू करते हैं और आगे चलते चलते वो दो आदमी उनको बैठे हुए मिलते हैं सड़क के पास, ठीक है। वो दो आदमियों से पूछते हैं कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि बाजार जाने का रास्ता यही है। तो वो दोनों आदमी कहते हैं कि हाँ आप तीनों यानी कि बाप बेटा और गधा बिल्कुल सही जा रहे हो, बाजार जाने का रास्ता तो यही है, लेकिन हमें एक बात बताओ, तुम दोनों कितने बुरे हो कि तुम दोनों गधे पर तो बैठे हो लेकिन तुम दोनों को गधे का कोई ख्याल ही नहीं है। वो गधा तो बेचारा थक गया, उसके ऊपर तुम लोगों ने इतना वजन डाला हुआ है। अरे बिल्कुल सही कहा, ये कितने जालिम है दोनों। बबलू आपको तो सबकी बातें सही लग रही हैं। अरे बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, वो तो जालिम है जालिम। वो गधे बेचारे में इतना वजन डाल दिया। ओहो, जो खुद अपने भाई की पिटाई लगाते तब आप जालिम नहीं होते। हाँ, अपनी बारी दूसरों की बारी, बड़ी बातें आती हैं इनको। अच्छा, अब वो कहते हैं बाप और बेटा, वो कहते हैं हाँ ये दोनों अंकल्स कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, हम गधे से उतर जाते हैं क्योंकि गधा भी बेचारा थक गया होगा। अब उसकी बात मान के दोनों गधे से उतर गए, मतलब हर किसी की बात माने जा रहे हैं। तो अब उनकी भी बात मानकर वो दोनों गधे से उतर जाते हैं और आगे चलना शुरू करते हैं। अब आगे जैसे चलना शुरू करते हैं तो रास्ते में एक ब्रिज आता है, ठीक है, एक पुल बना होता है जो कि लकड़ी का बना होता है। अब वो बाप बेटा कहते हैं कि चले जी अब हम एक काम करते हैं कि गधा क्योंकि थक गया है तो हम इसको लकड़ी के साथ बांधकर अपने कंधों पर उठा लेते हैं, ठीक है। अब वो दोनों क्या करते हैं कि गधे की चारों टांगों को लकड़ी के साथ बांध देते हैं, लकड़ी के एक मोटे से टुकड़े के साथ, और उसको दोनों अपने अपने कंधे पर उठा लेते हैं। अब वो तीनों फिर चलना शुरू करते हैं। अब वो जो आगे ब्रिज होता है, जब वो उस लकड़ी के ब्रिज के ऊपर चलना शुरू करते हैं तीनों, तो ब्रिज क्योंकि पुराना बना होता है और वो बहुत पुराने वक्तों का होता है, तो जैसे ही वो तीनों उसके ऊपर चलते हैं उसके ऊपर वजन पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो वो ब्रिज टूट जाता है और तीनों के तीनों नीचे नदी के अंदर। तो यहाँ पर वो जो बाप होता है वो जब पानी से निकलता है बाहर तो वो कहता है कि अब मुझे ये बात समझ में आई कि हम एक ही टाइम में सबको खुश नहीं कर सकते, हमें अपना दिमाग लगाकर अपनी अक्ल लगाकर काम करना चाहिए। मैं जैसे जैसे गुजरता गया सबकी बातें मानता गया और मेरे साथ ये हो गया। तो यहाँ पर हमारी ये कहानी होती है ख़त्म भाई। और अब चलते हैं बबलू के पास और देखते हैं बबलू ने इस कहानी से क्या मोरल लेसन लिया। चले जी बबलू, ज़रा सबको बताएं। अरे इसमें बताना क्या? ओह सिंपल है इतना, हम बताएं। सिंपल। ओके, तो क्या मोरल लेसन लिया हमने इसका? क्या मोरल लेसन ये है कि हमें गधे नहीं रखने चाहिए, गधे। तो फिर क्या रखना चाहिए? कुछ भी नहीं रखना चाहिए। कुछ भी नहीं रखना चाहिए, ये इस कहानी का मोरल लेसन था। अरे गधे की वजह से वो नदी में गिर गए। गधे की वजह से कहाँ गिर गए नदी में? अरे गधे को उठाया और नदी में अरे गिर गए। बेचारे गधे की क्या ही गलती है ना, गधे ने तो कुछ किया भी नहीं, उसके ऊपर सारा। गधे नहीं रखने चाहिए। ये कोई इस बात की कोई सेंस बनती है? ये कैसी बात कर रहे हैं बबलू है? अजीब सी बात कर दी बबलू ने। खैर हमारी इस कहानी का क्या मोरल लेसन बनता है वो मैं ही बता देती हूँ, है ना, क्योंकि बबलू से तो हम ये एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि वो सही बात बच्चों को बताएंगे। तो हमारी इस कहानी का ये मोरल लेसन बनता है कि जैसे बबलू
अपने सब फैमिली मेम्बर्स को खुश करने के चक्कर में कभी प्लान किया डॉक्टर बन जाओ, कभी प्लान किया इंजीनियर बन जाओ, कभी प्लान किया पायलट बन जाओ, फिर प्लान किया टीचर बन जाओ। मतलब आप सबको खुश नहीं कर सकते। आपको ये जो अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है ना, इसको ज़रा इस्तेमाल करना चाहिए और सही फैसले अपने लिए खुद करने चाहिए, ठीक है, सही टाइम पर। तो ये इस अच्छे से मोरल लेसन के साथ हमारी कहानी तो होती है ख़त्म और हमारा ये सेगमेंट भी होता है ख़त्म। तो जल्दी से यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी से वापस आते हैं क्योंकि दूसरा सेगमेंट भी तो शुरू करना है ना। तो जल्दी से ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, हम आ चुके हैं अपनी छोटी सी ब्रेक से वापस और यहाँ पर टाइम होता है हमारे अगले बहुत ही मज़ेदार से सेगमेंट का, जिसका नाम है जनाब डू यू नो। तो जल्दी से चलकर देखते हैं कि आज हमें कौन सी ऐसी हैरत अंगेज़ बात सुनने को मिलेगी। तो फटाफट बगैर इंतज़ार किए जल्दी से चलते हैं और चलकर देखते हैं हमारा ये सेगमेंट जिसका नाम है डू यू नो। अस्सलामुअलैकुम, क्या आप जानते हैं प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान के बारे में। कुदरत ने कायनात के बाज़ खित्तों में कुछ ऐसे सरबस्ता राज पोशीदा रखे हैं जो इंसानी नज़र से बाहर हैं। वो अपनी तमाम तर तरक्की के बावजूद उनसे बेखबर रहा है। उनमें एक सहारा कालकदक सहरा है, उनमें एक सहारा लक्कोदक सहरा है। दुनिया के इस सबसे बड़े सहरा का ज़्यादातर हिस्सा शुमाली अफ्रीका के इलाकों पर मुश्तमिल है जो तकरीबन 5194 किलोमीटर है। इस रेगिस्तान में पहाड़ों के दो सिलसिले हैं। पहाड़ों का एक सिलसिला 11,204 फीट बुलंद है और दूसरा 9,852 फीट बुलंद है। वाज़ेह रहे कि सहारा अरबी लफ्ज़ सहरा की जमा है जिसके मानी रेगिस्तान के हैं। प्रोग्राम का वो ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, तो ये हमारी बहुत मज़ेदार सी बात थी कि दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है ये। तो ठीक है जी, ये तो हमारा सेगमेंट होता है यहाँ पर डन डनाडन और यहाँ पर टाइम है हमारे अगले सेगमेंट का जिसका नाम है बबलू, जिसका नाम है खेल खेल में। खेल खेल में। बबलू को फाइनली याद करा ही दिया मैंने जनाब। तो चलिए जी, चलकर जल्दी से देखते हैं कि हम आज के इस सेगमेंट में यानी कि खेल खेल में क्या करने वाले हैं। अच्छा, तो पहले हम बच्चों से ज़रा पूछते हैं कि इनको गेम्स खेलना पसंद है नहीं। बच्चों, गेम्स खेलना पसंद है आप तीनों को? यस, बहुत ज़्यादा। तो मिनाहिल, ये मीना आपके साथ मिलकर घर में गेम्स वगैरह खेलती हैं? नो। गेम्स खेलना आपको पसंद है लेकिन छोटी बहन के साथ कोई गेम्स नहीं, ये क्या बात है? ये तो बहुत गलत बात है। वो चीटिंग करती है गेम्स में। अरे वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, ये बबलू की फेवरेट बात करती है आपने। आप चीटिंग करती है जनाब गेम्स में? नो, नहीं करती, वो तो कह रही है। बबलू अब आप ही की बात से इनकार कर दिया आपने। आप कुछ कह रहे हैं बबलू से? कोई बातें कह रहे हैं? क्या? कुछ कह रहे हैं बबलू से आप? मैं करो करो, बातें करो मुझसे। आपको चीटिंग करना पसंद है खेलने अरे में? बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है चीटिंग करने में। और आपको पता है बबलू, दाऊद, ये बबलू तो यहाँ पर भी बड़ी चीटिंग करते हैं। जैसे ही हमारा जो खेल खेल में सेगमेंट है ये शुरू होता है ना, बबलू अगर हारने वाले तो फौरन अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं। ये इस कदर चीटिंग करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा ही है, ये सब गवाए, सब बच्चे देख रहे होते हैं आपको बैठ के। आपको क्या लगता है? मैं कोई ऐसा करता हूँ? करते हैं ऐसे ही? यस। देखा? हाँ। अच्छा जी, तो बच्चों, आज हमारा ये जो सेगमेंट है खेल खेल में, इसमें तो हम बहुत मज़े मज़े की गेम्स तो खेलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन मीना को देखकर मुझे याद आ गए टंग ट्विस्टर्स, ठीक है। तो आज के इस सेगमेंट में खेल खेल में हम पूछेंगे कुछ मज़ेदार से टंग ट्विस्टर्स और देखते हैं कि कौन से टंग ट्विस्टर को ज़्यादा अच्छे से बोल पाता है, ठीक है। तो बबलू, क्या ख्याल है, टंग ट्विस्टर्स पूछ ले बच्चों से? ओके जी, तो चलें। पहले क्या ख्याल है, किससे शुरू करें? लेकिन एक मिनट बबलू, पहले हम टीम बनाते हैं ना। अरे भूल गए आप? अरे मिनाहिल मेरी टीम में। हाँ, बहुत चालाक है बबलू, ठीक है। मिनाहिल आपकी टीम में, तो दाऊद और मीना, ये दोनों मेरी टीम में, अरे ठीक है। नहीं, मीना और मिनाहिल मेरी टीम में। अरे ये क्या बात हुई?
फौरन तुमने देखा। तू खिलाड़ी चूज करती है, आज मैं जो करूंगा। अच्छा जी चले ठीक है, देखा फौरन से चीटिंग। अभी कहते मैं तो चीटिंग ही नहीं करता। ठीक है जी, तो मिनाहिल और मीना ये दोनों हो गए जी बबलू की टीम में, और दाऊद आपकी और मेरी टीम। ठीक है, देखिए कौन सी टीम जीत गया और कौन सी टीम ज्यादा टंग ट्विस्टर्स अच्छे से बोल पाते। ठीक है, तो पहला जो टंग ट्विस्टर है बबलू, वो किससे पूछूं? हाँ मीना से। मीना से। अरे मीना मिनाहिल, मीना मिनाहिल कंफ्यूज कर दिया है भाई मुझे तुम दोनों बहनों ने मिलके। मीना से पूछते हैं। ठीक है मीना, रेडी हो? तो आपसे जो पहला टंग ट्विस्टर है ना वो हम पूछते हैं, और वो कुछ यूं है। पहले तो गौर से सुन लेना। ठीक है, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची। ठीक है, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। अरे ये तो मैं भी कर लूंगा। अच्छा चले आपकी तरफ भी आते, पहले हम मीना से पूछे। मीना चलो। ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछी। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोबारा से सुनो। ठीक है, रिपीट करती हूँ। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंटी, कुछ ऊंटी, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची। ओके। अरे आपको क्यों नहीं आ रहा? ये तो बड़ा आसान है। मुझे पूछ के पूछ को टिपटी। ठीक है बबलू, वेरी नाइस, करा लिया अपने इंसल्ट सबके सामने। अरे सही तो बोला। ये सही था, ये सही था, सबको पता है ये सही नहीं था। अच्छा आप दोनों में से कोई बोल सकता है ये? आप बोल सकते हैं दाऊद? नहीं बोल, दाऊद ने अरे पहले मना कितनी कर बार दिया। बोलना है मुझे बताओ, मैं बोल के दिखा दूं। अरे बबलू आप बोलिए ना, बता तो रही हूँ मैं। अच्छा दोबारा रिपीट करती हूँ, सुन ले। ठीक है, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ओके। हाँ बोले। ऊंचे ऊंट की ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। बबलू ने क्या कमाल करके हमें सुनाया। ठीक है, अच्छा जी अब कोई दोबारा अगर आप चाहें तो ऊंचे सुना ऊंट दो की यार। पूंछ ऊंची, हाँ। कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ओ ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, गलत। हाँ सुनाओ। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा हाँ हाँ सही था सही था। कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। पूंछ ऊंची। ओ ये तो ठीक है, स्लोली स्लोली तो सुना दिया, अब जरा स्पीड टेस्ट करके सुनाओ। ऊंटे ऊंचे 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 ऊंट। हाँ ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंटी, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक दूसरा आपसे पूछते हैं। ठीक है, बल्कि दाऊद से आप जरा सांस लेने मैडम। ठीक है, फिर हम आपकी तरफ आते हैं। अभी हम दाऊद से पूछते हैं। दाऊद आपके लिए जो टंग ट्विस्टर है ना वो ये है कि ए गुड कुक कैन कुक गुड। ए गुड कुक कैन कुक गुड। Good cook 5 can times cook बोलना good. फटाफट। Good cook can cook good. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दोबारा से बोलेंगे, पहले सुन ले। ए गुड कुक कैन कुक गुड। A good cook can Cook good. Cook good. कुक गुड। Cook good. हाँ, ए गुड कुक कैन कुक गुड। अरे ये तो बहुत आसान पूछ लिया इससे। Can cook good. ये आसान। अच्छा आप बोल के बताएं फिर। कुकड़ो। वाह वेरी नाइस। बबलू ये पूछे, मैंने कहा ना आपके कान खराब है, ठीक होने वाले हैं भाई। अच्छा जी दोबारा दाऊद आपकी तरफ आते हैं, सुनाए जल्दी जल्दी। A cook good can cook good. ए गुड कुक कैन कुक गुड। Yeah, ए गुड कुक। Yes. हाँ हाँ Good सुनाए cook सुनाए। can cook good. A good cook can cook good. A good cook a good cook can अरे ये क्या है? एक मिनट, ये दाऊद देखिए इतना फोकस के साथ बोल रहे हैं, उनका मुंह देख गया। हाँ आगे। A good cook can cook good. Okay. A good cook can cook good. A good cook can cook good. ओके एक दफा और बोल दो। A good cook can cook good. ओके जी, जबरदस्त तालियां बजाएं दोनों मिलके दाऊद के लिए। वेरी नाइस, ये तो कमाल कर दिया दाऊद, तो भाई पास हो गए। बबलू मेरे पार्टनर ने तो सही से बोल दिया। अरे आपने अब आसान दिया ना, आसान। ये चीटर, ये ऐसे होते हैं चीटर्स जो हर बात पे चीटिंग करते हैं। अच्छा हम आपकी तरफ आते हैं मिनाहिल। और मिनाहिल क्योंकि छोटू सी हैं तो हम आपसे ना एक छोटू सा टंग ट्विस्टर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका टंग ट्विस्टर है वो ये है कि कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। इसको 5 टाइम्स फटाफट बोलो। पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अरे वाह क्लैपिंग। ओ क्लैपिंग बनती है भाई, दोनों मिलकर इसकी क्लैपिंग करें। अच्छा आप भी कर लेंगे, ठीक है, ये क्लेम करें, ये भी कर लेंगे। चले जी करके बनाए। ओके सारा खराब, सारा का सारा खराब। अच्छा अब वापस हम आपकी तरफ आते हैं।
मीना, मैंने कहा था ना सांस ले लो, वापस आपकी तरफ ही आ रहे हैं। सांस वगैरह ले लिया। दूसरा पूछूं? ठीक है, अच्छा जरा गौर से सुनना फिर बोलना, ओके। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। इसको 5 टाइम्स फटाफट बोल दो। पतीले में एक मिनट आप ही को तो बोले दो। पीतल की पतीली में पीला पीला, पीला 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 पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पपीती में पतीला पीला पीला, पपीता दोबारा पीतल की पतीली में पपीता पीता पीता, अरे ये क्या कर रही है? ओके ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ मीना ट्राई करो, दोबारा से बोलेंगे। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, 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 पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला पीला। चले जी क्लैपिंग करें अब इनके लिए दोनों मिलकर। बड़ी मुश्किल से मीना ने बोल ही लिया। अरे ये तो आसान था, ये तो इससे ऐसे ही हो गया बस। हाँ आपकी पार्टनर है ना, तो ये तो बहुत आसान लगेगा आपको। अच्छा बबलू, ये तो मुझे लगता है टाई ही हो गए हम दोनों के बीच में फिर से। अरे कैसे टाई हो गया? अरे टाई ऐसे हो गया कि आपकी टीम ने भी सही बोल लिया और मेरे जो टीम मेंबर थे यानी दाऊद, उन्होंने भी सही से बोल लिया 5 टाइम्स। तो हो गया ना टाई। हाँ ओके चलिए, इस दफा शुक्र है बबलू ने शोर नहीं मचाया कि मेरे पार्टनर से आपने मुश्किल पूछा था, अपने पार्टनर से आपने आसान पूछा था, वरना बबलू हमेशा ऐसी इसी तरह से लड़ाइयाँ करते हैं। अरे मैं चीटिंग नहीं करता। हाँ अरे बबलू, हमने कब कहा आप चीटिंग करते हैं? हमने तो ये कहा ही नहीं बबलू चीटिंग करते हैं। खैर, यहाँ पर इस हमारा जो सेगमेंट है खेल खेल में, वो होता है जनाब तमाम, और टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, हम अपने ब्रेक से आ चुके हैं वापस और आप देख रहे हैं अपना बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा शो स्टोरी टाइम। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमें हमारे आज के एपिसोड में, और बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। तो इससे पहले कि हम अपना अगला सेगमेंट शुरू करें, भाई बच्चों के पास कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बबलू से पूछने के लिए, तो जल्दी से पूछते हैं बच्चों से और बबलू को ज़रा करते हैं कन्फ्यूज़। तो जी बच्चों शुरू हो जाए, सबसे पहले कौन पूछेगा बबलू से? बबलू तैयार हो जाए, आप मुश्किल करने वाले। ओके तो क्योंकि हमारी मिनाहिल सबसे छोटी है तो मिनाहिल आपसे शुरू करते हैं। पूछे जी, फंसा दे बबलू को आज। मीना, ओके मैं कर लेता हूँ। अरे हाँ कंफ्यूजन होगी, मीना आप शुरू करें। बबलू उल्टा क्यों सुनता है? अरे मैं ऐसे तो नहीं सुनता। अरे उल्टा मतलब उनको लग रहा है उल्टा, उनको बात प्रॉपर बतानी पड़ती है। उल्टा मतलब कि आपको हर बात उल्टी क्यों सुनाई देती है, सीधी बात क्यों नहीं सुनते आप कभी भी? अरे मैं तो सही सुनता हूँ, आप लोग उसको उल्टा समझ लेते हैं। हम कोई उल्टा समझते नहीं है, ये बस आपके ब्रेन का मसला होगा। हाँ आपके ब्रेन का मसला होगा। बबलू आपको आपका प्रॉपर इलाज करवाना पड़ेगा। बच्चे ने कर दिया कि आपका ब्रेन का मसला है। अरे मेरा ब्रेन बिल्कुल ठीक है। उनका ब्रेन बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो खैर ये तो अब अच्छा बबलू आपने सही से जवाब तो दिया ही नहीं है उनको। अरे मैंने सही जवाब दिया, मैं सही सुनता हूँ, आप लोगों को उल्टा सुनाई देते हैं। अच्छा हाँ, सारा फॉल्ट हमारे अंदर है। खैर बबलू ऐसे उल्टा ही जवाब देंगे। अच्छा जी अब मिनाहिल मिस आप पूछें, क्या पूछना चाहती हैं बबलू से? बबलू आप अपने भाई से लड़ते क्यों हो? लड़ते क्यों हो अपने अरे भाई वो से? डब्लू मुझे बड़ा तंग करता है। डब्लू तंग करता है इनको, पूछे क्यों तंग करता है? क्यों तंग करता है? अरे वो डब्लू मेरी सारी चीजें खा जाता है, फिर मैं उसे मारता हूँ टुस टुस टुस। अरे ढुस ढुस, अरे वो छोटा भाई आपका, कुछ तो रहम खाया करे उस उसे पर। टुस टुस मारता हूँ ना, फिर वो ठीक रहता है, फिर सही बात होता है। वाह वाह वाह। ओ हो अच्छा ऐसे रोता है। ये तो बिल्कुल आप दोनों वाला सीन है भाई, आप दोनों की तरह ये दोनों भाई भी बहुत ज्यादा लड़ते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आपसे पूछते हैं जी। बबलू आपकी परेशानियां क्यों नहीं खत्म होती? हमेशा परेशानी होते रहती ये तो है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। अरे ये ना सारे लोग मुझे परेशान करते हैं, तंग करते हैं। हाँ ये किसी को परेशान नहीं करते। ये कोई मेरा खाना खा जाता है, कोई चाहता है कि मैं सारा दिन स्कूल में खा रहा हूँ, टीचर मारती है स्कूल में। ओहो बड़ी बबलू तंग करता है, रिंकू भी तंग करता है, और ये आपी भी तंग करती है। कौन सी आपी? एक्सक्यूज मी, मैं आपको तंग करती हूँ? और क्या? अच्छा भाई बोलती रहती सारी है। कौन बोल रहा है?
मैं या बबलू? बबलू। कौन ज्यादा बोलता है बच्चों, आप बताएं। बबलू बबलू अरे आपने बच्चों को रिश्वत दी है, रिश्वत। बबलू क्या हो गया? ये काम कब से होने लग गया स्टोरी टाइम पे? और मेरी बात सुने, मुझे तो लगता है जिंदगी के सारे मसले ना आपके साथ हो रहे हैं। हाँ, ये सारे आप लोगों की वजह से। मैं मतलब तो बहुत स्कूल में रहता हूँ। ओह ठीक है बबलू, वी आर सॉरी, हमें आप प्लीज माफ कर दें, हमारी वजह से आपकी जिंदगी इतनी मुश्किल में है। हाँ, हम कोशिश करें आपको तंग ना किया करें, ठीक अरे है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो और तो कुछ नहीं पूछना? सीधा जवाब तो किसी को भी नहीं भाई मिला बबलू की तरफ से, है ना? ऐसे ही है। अच्छा जी, तो हम अपना अगला सेगमेंट करते हैं शुरू, जिसका नाम है भाई फटाफट। फटाफट। हाँ, फटाफट करते हैं। इस सेगमेंट में आप बच्चों हम करते क्या हैं कि फटाफट से मैं आपसे पूछूंगी सवाल, ठीक है? और फटाफट से आप दोनों ने देने हैं मुझे जवाब। मतलब जल्दी। हाँ, जल्दी जल्दी, फटाफट यानी चुटकियों में, ठीक है? और अगर आप लोग लेट हो गए ना जवाब देने में, तो ये बबलू है ना, ये काउंटडाउन देना शुरू कर देंगे, ठीक है? और मिनाहिल, आपने यहाँ पर मेरे साथ बैठ के काउंट करना है कि दोनों में से कौन ज्यादा आंसर करते हैं, ठीक है? इन दोनों से मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, आप कैप्टन है, आपने बैठ के इधर इन दोनों को जज करना है कि कौन सही आंसर्स देते हैं और कौन रॉन्ग आंसर्स देते हैं, ठीक हो गया? ओके, गौर से, ये कैप्टन का काम बहुत जरूरी होता है, ठीक है? लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ओके? चले जी, हम सबसे पहले, बबलू क्या ख्याल है, किससे शुरू करें? अरे ये मंडाहिल बताए ना। कौन बता? अच्छा, ओह सॉरी, अरे मिस कैप्टन से तो पूछना है हमने। मिस कैप्टन आप बताएं सबसे पहले किससे क्वेश्चन मीना। मीना से। ओ, वो अपनी आप ही कोई फंसाना चाह रही है कि पहले इनसे पूछें। अच्छा भाई मीना, रेडी हो? आपसे पहला क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, फटाफट जवाब देना है, ठीक है? अच्छा, अब जो आपका पहला क्वेश्चन है ना मीना, वो ये है कि 2 ऑफ द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम बिगिन विद द लेटर M. कैन यू नेम दैम? हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, उनमें से कोई ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनका नेम M से स्टार्ट होता है, लेटर M से। वो कौन कौन से, उनके नाम बता दो। 5 मार्स। मार्स और 3 मार्स। 2 मार्स और 1 जल्दी जल्दी। ओहो, यहाँ पर टाइम होता है खत्म। अभी आप सोचना कि कौन सा था, ठीक है? अभी आपसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, वो ये है कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट पासेस थ्रू द प्यूपल, ठीक है? हमारी आई के अंदर जो प्यूपल है, ठीक है, उसके थ्रू जो लाइट पास होती है, वो कौन सा पार्ट है आँख के अंदर का, 1 5 2 4 जिसके अंदर से लाइट पास होती है? 4 5 1 0। खत्म हो गया। हाँ जी जी, कैसे आंसर्स दे रही हैं आप ही? अच्छे दे रही हैं? गलत दे रही हैं? अब तीसरा पूछ अरे ले। ये खाना नहीं खा के आई, इसे खाना खिलाए पहले। अरे खाना खा के आई है, वो भूल गई ना, आपकी तरह भुलक्कड़ हो गई हैं। अभी उनको याद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है? अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन आपसे हम पूछने लगे हैं, जो कि है हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन। चार्ल्स बेबेज। हाँ? 5 चार्ल्स बेबेज। 2 4 नो, थिंक अगेन। 3 2 1 0। अरे क्लैपिंग वाली कौन सी बात है भाई? क्लैपिंग वाली कौन सी बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अरे एक सवाल का तो सही जवाब दे दो मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि व्हाट डू यू गेट व्हेन यू बॉईल वाटर? जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? उबलते हुए पानी से हमें क्या चीज मिलती है? चाय मिलती है, चाय। पार्टिकल्स नहीं, जा कुछ और आंसर। 5 4 जब पानी उबल रहा होता है तो उसमें से क्या निकलता है? ये तो मैंने गेस करा दिया। 1 तुम्हें इंग्लिश में क्या नहीं? टाइम एंड। खत्म हो गया टाइम। अब यहाँ पर आपका है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? गौर से सुनना और हो सके तो जवाब दे देना, ठीक है? अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये है कि व्हाट डू यू कॉल अ टाइप ऑफ शेप दैट हैज 5 साइड्स? ऐसी कौन सी शेप है जिसकी 5 साइड्स होती है? लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल तो होते हैं ना, लेकिन उसकी 5 साइड्स होती हैं। कौन सा शेप है वो? 2 1 वो तो स्टार्ट। इस पे क्लैप 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 नहीं बनता, इसके ऊपर तो स्लो क्लैप्स बनते हैं। एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया आपने मीना हमें। ये क्या, ये तो गलत बात हो गई। स्टार होता है जिसके पास 5 वेटेजेस होते हैं। हाँ वो स्टार होता है जिसके पास 5 वेटेजेस होते हैं। वेरी गुड, ठीक है? लेकिन एक और शेप भी थी जो मेरी डिक्शनरी में जो थी, ठीक है? लेकिन आपने भी सही किया। लेकिन अब यहाँ पर सैड मोमेंट भाई बनता है इनके लिए, मीना के लिए। इन्होंने हमें एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, ये तो गलत बात हो गई। अभी हम बढ़ते हैं जनाब दाऊद की तरफ। अरे आपकी आप ही ने तो एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया मिस कैप्टन। अब बताइए क्या करें इनका?
इनको पनिशमेंट क्या देते हैं कि इनको ना बबलू के साथ छोड़ देते हैं। हाँ ये इनकी सबसे बड़ी अरे ये पनिशमेंट तो मुझे पनिशमेंट दे रही है। है। आपकी नहीं, ये उस बेचारे के लिए पनिशमेंट होगी जो आपके साथ अरे आप रहेगी। ऐसा करें, उससे 5 में से 4 मार्क्स से दे, कोई बात नहीं। अरे नहीं ऐसे नहीं होता है, क्योंकि वो आपके टीम पार्टनर है तब आप चीटिंग पर उतरे हैं। हाँ अरे नहीं। बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। अच्छा जी, दाऊद की तरफ बढ़ते हैं। दाऊद रेडी हो? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मार्स मरकुरी। हाँ, अब क्या भाई, अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत है। अब तो कोई फायदा नहीं हुआ, टाइम ही खत्म हो गया। बबलू मानेंगे भी नहीं, बल्कि शायद मान जाए क्योंकि आप उनकी टीम मेंबर अरे जो हैं। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। हम वैसे 4 मार्क्स से थे। नहीं नहीं, 0 मार्क्स नहीं, कोई मार्क्स नहीं देने वाले। बबलू चीटिंग पर उतरे। अच्छा जी, तो फटाफट हम दाऊद से अपना पहला क्वेश्चन पूछते हैं। दाऊद रेडी हो ना? यस प्लीज एक सवाल का सही जवाब दे देना। हाँ ट्राई कीजिएगा, ठीक है? और सवाल को गौर से सुनिएगा, ये बहुत जरूरी स्टेप होता है। तो आपका भाई जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डू यू कॉल द पर्सन हु ब्रिंग्स अ लेटर टू योर होम फ्रॉम पोस्ट ऑफिस? पोस्टमैन। अरे वाओ, जीनियस पीपल। नेक्स्ट, अरे दे दिया उन्होंने जवाब, क्या हो गया? अरे ये कैप्टन ने मुझे कहा 5। कैप्टन मिसगाइड करिए आप उनको। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी, मुझे इसका पूरा इसके बारे में पढ़ा। आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा? ओके उन्होंने बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि हाउ मेनी इयर्स आर देयर इन अ सेंचुरी? एक सेंचुरी में कितने साल होते हैं? 1 5 4 ये भी नहीं पढ़ा। थोड़ा सा सोच लो। 1। एक सेंचुरी में कितने साल? वेरी गुड। चलिए वैसे होता वेरी गुड। मैं को जवाब दिया सही जो तुम कह रहे वेरी गुड। अरे वेरी गुड ही कहूंगा। तू हारा है तो वेरी गुड। हम जीतेंगे। ये तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा जी, इसका भी जवाब नहीं दे पाए तो हाफ ऑफ 250 इज 250 का हाफ कितना होता है? ये तो मैथ्स एक्सपर्ट, आपने कहा मैथ्स। 250 ml। अरे नहीं 250 अमाउंट है उसका हाफ। 150। अच्छा क्या मतलब कैपिंग हो जाए आप? क्लैपिंग क्या मतलब? बच्चे को गुस्सा चढ़ा रहे हैं आप। उन्होंने सही जवाब नहीं दिया, आप क्लैपिंग कह रहे हैं। मजा आ रहा है। मुझे जवाब नहीं आ रहा। आपको हम जीतेंगे। आपको तंग करने में उनको मजा आ रहा है। हाँ, 250 का हाफ क्या था? 150। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपने भी गलत दिया। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका। ओके दाऊद, अगर आपने इसका जवाब नहीं ना दिया बस फिर कैप्टन ने आपको छोड़ना नहीं है। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नेम द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग का नाम बता दो। पेरिस। टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। फिर से वेरी गुड। अरे हम जीत गए। चुप रहो तुमने आप ये वाले जो आपका टीम मेंबर नहीं इससे कोई ऐसे सवाल नहीं दिया जो तुम कह रहे वेरी गुड। अरे वो भी उसने भी गलत दिया, आपने भी गलत। हम जीत गए। बुर्ज खलीफा। ठीक है, इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठा रही है मीना और बैठ के सवालों के जवाब याद कर रही है। बुर्ज खलीफा हम जीत गए। बिल्कुल ठीक जवाब है। वेरी गुड। इसका क्या मतलब क्या जीत गए तुम? मेरी बात सुने बबलू, तो यहाँ बबलू मेरी टीम तो हो चुकी है विन, ठीक है? अरे क्योंकि विन हो गए ना, उसने भी एक आंसर दिया, उसने भी। अरे अब मुझे पता है ये कहेंगे बुर्ज खलीफा का जो मैंने आंसर दिया, लेकिन वो बाद में दिया और वो उनसे पूछा भी नहीं गया था, अरे ठीक है? आपके प्लेयर को नहीं आया तो उसने दे दिया। कितना लड़ते हैं, कितना लड़ते हैं आप बबलू। कैप्टन से पूछते हैं, रुके आप कैप्टन मत बने, हम मिस कैप्टन से पूछते हैं। मिस कैप्टन आप बताएं कौन विन हुआ है दोनों में से? मीना की टीम। हेलो मिस्टर बोनी चीटे, वो लोग इसे एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया। बस कैप्टन ने बोल दिया। मैं आपको बताती हूँ, बोल दिया, खत्म बात खत्म। मैं आपको बताती हूँ, ये जो टीम मेंबर्स है ना ये तीनों मिलके हम दोनों के साथ करें चीटिंग, क्योंकि ये हार चुके हैं और हम जीत। बस कैप्टन ने बोल दिया, हम जीत गए। ओके गुड कैप्टन। कैप्टन कैसी कैप्टन है आप? हाँ, अपनी बहन को जिता रही है। उसने बाद में बोल दिया था। अरे लेकिन वो तो सवाल लेकिन वो तुम जीते नहीं हो जो कि तुम कहते थे वेरी गुड कैप्टन। अरे हम जीत गए। कोई नहीं जीते। अरे ये कैप्टन तो टिके नहीं रहे अपने एक सीन पे। गए, तुम हार गए, पता लग गया अब आपको। अरे टाई हो गया एक मिनट रुक दे, आप तीनों भी चुप करें और बबलू आप भी चुप करें। आप तो सबसे बड़े चीटर हैं। मेरी बात सुने, सबसे पहले तो ये जो मैंने कैप्टन चूज किया ना, बहुत ही गलत कैप्टन चूज किया, ये चीटर निकला, ठीक है, बबलू की तरह। तो यहाँ पर अब फैसला करूंगी मैं।
तो फैसला ये बनता है, और बच्चों को भी पता है, उन्होंने भी देख लिया है कि दाऊद ने एक क्वेश्चन का आंसर दिया था। ठीक है मिस कैप्टन? तो मीना ने भी दिया था। अरे मीना से वो पूछा ही नहीं गया था, वो तो दाऊद से पूछा गया था। कैप्टन रहने देते हैं, हम हार गए, इन्हें हार गए। एटलीस्ट बबलू ने मान तो लिया, वरना तो बबलू मानते ही नहीं कि ये हारे। हाँ, वरना लड़ाई तो सारे शो में हमारी लड़ाई चलती रहती है, बहस। चले खत्म कर देते हैं बात को। वाह, बबलू भी अच्छे काम कर लेते, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तो खैर यहाँ पर हमारा ये जो सेगमेंट है फटाफट ये होता है ख़त्म, और टाइम होता है हमारे अगले बहुत ही मज़ेदार से सेगमेंट का भाई, जिसका नाम है आर्ट प्लैनेट। जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि आज के हम इस सेगमेंट में क्या सीखने वाले हैं। तो देखिए चलकर आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़ाहरा, आपको वेलकम करती हूं आर्ट प्लैनेट पर। जी तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप में से आइसक्रीम किस किस बच्चे को पसंद है? जी सबको पसंद है, माशाल्लाह। आपको पता है कि ज़्यादातर बच्चे जो है ना विंटर में आइसक्रीम खाना बहुत पसंद करते हैं, और कुछ बच्चे गर्मियों में, लेकिन मुझे भी विंटर में खाना बहुत पसंद है। और आज हम आइसक्रीम स्टिक्स के साथ ही कोई आर्ट करने वाले हैं, और आपको पता है इन आइसक्रीम स्टिक्स के साथ हम बहुत सारा आर्ट कर सकते हैं। और आज जो हम बनाने वाले हैं ना इन स्टिक्स के साथ, आज हम वॉल हैंगिंग जो है ना फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको वो बताऊँगी। ये आइसक्रीम स्टिक्स तो सबसे पहले हैं। ठीक है, आपने इस तरह से आइसक्रीम स्टिक्स ले लेनी है, और इसके अलावा आपने एक ब्लैक पेंट ले लेना है, और 3 ये आपके प्लास्टिक के ना ग्लास आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएंगे। ठीक है, ये प्लास्टिक के ग्लास ले लें आप, या वो कार्डबोर्ड के भी होते हैं। ठीक है, सिंपल लाइट वेट लेना है आपने, ज़्यादा हैवी वेट के नहीं लेने। ठीक है, आपने ये ग्लासेस ले लेने हैं, 2 ले लें, 3 ले लें, ये ग्लास ले लेने हैं। इसके अलावा ब्रशेज़ हैं हमारे पास। हम क्या करेंगे, हम इस ब्लैक पेंट के साथ इन स्टिक्स को पेंट करेंगे। ठीक है, हम इन स्टिक्स को पेंट करने के बाद ड्राई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। हम पैलेट में अपने ब्लैक कलर डाल लेंगे, ब्रश ले लेंगे हम, और टिश्यू पेपर हाथ में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर आपका ब्रश में ज़्यादा पेंट लग जाता है तो आप साथ साथ उसको साफ़ करते रहें। ठीक है, अब आप पेंट लेंगे। ये आप देख रहे हैं मैंने नीचे बोर्ड रखा है, ताकि हमारा जो फ्लोर, अगर आपके घर पे फ्लोर है या आपका नीट टेबल है, तो वो गंदा नहीं हो, वो मैसी नहीं हो। तो उसकी भी आपने बड़ी एहतियात करनी है, आपने ख्याल करना है कि आपकी जो बाकी की जगह हैं वो ख़राब नहीं हो, और मम्मा से आपको डांट नहीं पड़े। आप इसको पेंट कर लेंगे ब्लैक पेंट के साथ। मैं आपको 1-2 के ऊपर ये मेथड बता देती हूँ कि किस तरह से आपने पेंट करना है। फिर फर्दर हम सारी स्टिक्स को पेंट करेंगे। अगर आपके पास बोर्ड नहीं है, आप कोई पेपर अखबार रख लें। ज़्यादातर ना मोस्टली आप इसी तरह कीजिएगा कि ज़्यादा सारी अखबार घर में मंगवा लीजिएगा, और जो भी पेंटिंग करनी हो पहले नीचे अखबार बिछाएं, और फिर उसके बाद आप उसको आर्ट को करें। ठीक है, कुछ बच्चे तो इस डर से पेंट नहीं करते कि हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे, हमारे हाथ पे पेंट लग जाएगा। वैसे उनको पेंटिंग का शौक़ होता है, लेकिन वो जो है ना आर्ट से इस वजह से भागते हैं। तो उनके लिए भी सॉल्यूशन है, आप ग्लव्स मिल जाते हैं। ठीक है, आप वो ग्लव्स पहन लें। ठीक है, तो उसके साथ आप पेंट कर लीजिएगा। ये देखिए हमने कर लिया। इस तरह से दूसरी साइड सारी स्टिक्स को कलर करके ले आए हैं, और अब हम इनको अटैच करेंगे गन ग्लू के साथ। ये देखिए इन सबको हमने कलर कर लिया है। ठीक है, और ड्राई भी कर लिया है। अब हम इनको गन ग्लू को गरम करेंगे, और गरम करने के बाद हम इसको अटैच करेंगे। पहले तो हम इसकी इस तरह से स्टिक्स को रख के कंपोजिशन बना लेंगे कि किस तरह से हमने इनको अटैच करना है। ये हमने इनका एक ना क्यूब बनाना है, ब्लॉक बनाना है हमने एक, इस तरह से इनको अटैच करेंगे ये, और इस एरिया में हमने ग्लू लगानी है।
जी ये हमने कर लिए, सारे फ्रेम बना लिए। अब कुछ मैंने पहले से भी बनाए हुए हैं, ये इनसे थोड़े बड़े साइज़ में हैं। अब हम इन सबको एक अच्छे तरीके से अटैच कर लेंगे। जी तो कितनी प्यारी लगेगी आपकी वॉल, कितना खूबसूरत लगेगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही ईजी वे था। आपने आइसक्रीम स्टिक्स के साथ आपने इतना खूबसूरत वॉल हैंगिंग बना लिया और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वापस आ गए हैं जनाब हम अपने सेगमेंट यानी आर्ट प्लेनेट से, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। और यहाँ पर भाई टाइम होता है हमारे शो को ख़त्म करने का और आज सैडली आप सबको खुदा हाफिज़ कहने का, क्योंकि भाई स्टोरी टाइम पे कैसे टाइम गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन साथ ही साथ जाते जाते एक बात मैं आप लोग को बताते चलूँ कि अगर आपका भी दिल करे ना कि आप भी स्टोरी टाइम के सेट पर आए और आपके साथ भी इस तरह के मज़े की गपशप हो, तो स्क्रीन पर नंबर आप सबको शो हो रहा है, आप लोग इस पर टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने गलती से कोई प्रोग्राम मिस कर दिया हुरा टीवी पर, तो आप लोगों ने फिक्र बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आप किसी भी टाइम भाई हुरा टीवी के यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ फेसबुक पेज पर जाकर विजिट कर सकते हैं और कोई भी प्रोग्राम किसी भी टाइम इजीली बैठकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबको करती हूँ भाई खुदा हाफिज, और बच्चों को लेकर चलती हूँ बबलू के घर पे करते हैं अटैक और लेते हैं कुछ मजे की सेल्फीज। तो अपना ख्याल रखिएगा, हाजिर होंगी एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।